हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, संज्ञेय अपराध है, राजद्रोह है, दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्याएं। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत में अपराध की स्थिति और संबंधित मुद्दे, विभिन्न प्रकार के अपराधों को संबोधित करने में कानूनी ढांचे की प्रभावशीलता। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने हाल ही में 2022 के दौरान भारत में अपराध क्राइम इन इंडिया फॉर 2022 शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जो देश भर में अपराध के रुझानों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत में अपराध पर एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 की मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समग्र अपराध के आंकड़े के बारे में जानते हैं। तो देखिए कुल 58 लाख से अधिक संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जिनमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी तथा विशेष और स्थानीय कानून एसएलएल के तहत यानी दोनों प्रकार के अपराध शामिल थे। वर्ष 2021 की तुलना में मामलों के पंजीकरण में 4.5% की गिरावट देखी गई है। तो चलिए अब हम लोग अपराध दर में गिरावट क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई है। कुल अपराध संख्या पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को देखते हुए इस गिरावट को अधिक विश्वसनीय संकेतक माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग सबसे सुरक्षित शहर के बारे में जानते हैं। तो देखिए महानगरों में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम संज्ञेय अपराध दर्ज करते हुए कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है। पुणे, महाराष्ट्र और हैदराबाद, तेलंगाना ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। साइबर अपराधों में वृद्धि, आइए देखते हैं। तो देखिए साइबर अपराध रिपोर्टिंग में वर्ष 2021 के 52,974 मामलों में 24.4% की एक महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ कुल 65,893 मामले दर्ज हुए हैं। पंजीकृत मामलों में अधिकांश साइबर धोखाधड़ी के मामले 64.8% शामिल है। इसके बाद जबरन वसूली 5.5% और यौन शोषण 5.2% के मामले आते हैं। इस श्रेणी के तहत अपराध दर वर्ष 2021 के 3.9 से बढ़कर वर्ष 2022 में 4.8 हो गई। आत्महत्याएं और कारण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए 2022 में भारत में आत्महत्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। कुल 1.7 लाख से अधिक मामले 2021 की तुलना में 4.2% की चिंताजनक वृद्धि को दर्शाते हैं। आत्महत्या दर से भी 3.3% की वृद्धि हुई, जिसकी गणना प्रति लाख जनसंख्या पर आत्महत्याओं की संख्या के रूप में की जाती है। प्रमुख कारणों में पारिवारिक समस्याएं, विवाह संबंधी समस्याएं, दिवालियापन और ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी एवं पेशेवर मुद्दे तथा बीमारी शामिल है। आत्महत्या के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। इसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना का स्थान है। आत्महत्या के कुल मामलों में दैनिक वेतन भोगियों की हिस्सेदारी 26.4% थी। कृषि श्रमिक और
किसान भी असमान रूप से प्रभावित हुए, जो आत्महत्या के आंकड़ों का एक बड़ा हिस्सा है। इसके बाद बेरोजगार व्यक्तियों का स्थान है, जो वर्ष 2022 में भारत में दर्ज आत्महत्या के सभी मामलों में से 9.2% थे। वर्ष में दर्ज कुल आत्महत्या के मामलों में 12,000 से अधिक छात्र शामिल थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ बढ़ते अपराध है। भारत में अपराध रिपोर्ट में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों एवं अत्याचारों में समग्र वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में वर्ष 2022 में ऐसे मामलों में वृद्धि देखी गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रमुख योगकर्ताओं के रूप में बने हुए हैं, जो एससी और एसटी समुदायों के खिलाफ अपराध एवं अत्याचार की सबसे अधिक घटनाओं वाले शीर्ष 5 राज्यों में लगातार प्रमुख स्थान पर हैं। ऐसे अपराधों के उच्च स्तर वाले अन्य राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब शामिल है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2021 की तुलना में 4% अधिक है। प्रमुख श्रेणियों में पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, महिलाओं का अपहरण और महिलाओं की गरिमा को ठोस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला जैसे मामले शामिल हैं। बच्चों के विरुद्ध अपराध क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में वर्ष 2021 की तुलना में 8.7% की वृद्धि देखी गई। इनमें से अधिकांश मामले अपहरण 45.7% से संबंधित थे और 39.7% मामले यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे। तो चलिए, अब हम लोग वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 2021 में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध के 26,110 मामले थे, जिनमें 9.3% की बढ़ोतरी के साथ ये 28,545 हो गए। इनमें से अधिकांश मामले 27.3% चोट, घात के बाद चोरी 13.8% था, जालसाजी, छल और धोखाधड़ी 11.2% से संबंधित है। तो चलिए, अब हम लोग जानवरों द्वारा किए गए हमलों में वृद्धि क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एनसीआरबी रिपोर्ट में जानवरों के हमलों के कारण मरने वाले अथवा घायल होने वालों लोगों की संख्या में चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चलता है। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में ऐसी घटनाओं में 19% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में विभिन्न संख्या में संबंधित मामले दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त जानवरों, सरीसृपों तथा कीटों के काटने के मामलों में भी 16.7% की वृद्धि हुई। उक्त के काटने के सबसे अधिक मामले राजस्थान में, उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। तो चलिए, अब हम लोग राज्य के विरुद्ध अपराध क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में राज्य के विरुद्ध हुए अपराधों में सामान्य वृद्धि देखी गई। इस अवधि के दौरान विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA के तहत दर्ज मामलों में लगभग 25% की वृद्धि हुई। इसके विपरीत आईपीसी की राजद्रोह धारा के तहत मामलों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। राजद्रोह के मामलों में कमी का श्रेय मई 2022 में राजद्रोह के मामलों को प्रास्थगन स्थगित कर रखने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दिया जा सकता है। तो चलिए, अब हम लोग आर्थिक अपराधों में वृद्धि क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आर्थिक अपराधों को आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, छल तथा धोखाधड़ी
तथा कूटकरण में वर्गीकृत किया गया है। एफसीएफ के अधिकांश मामले 1,70,901 मामले देखे गए। इसके बाद आपराधिक विश्वासघात 21,814 मामले तथा कूटकरण 670 मामले के अपराध थे। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सरकारी अधिकारियों ने वर्ष 2022 में कुल 342 करोड़ रुपए से अधिक के जाली भारतीय मुद्रा नोट, फेक इंडियन करेंसी नोट FICN जब्त किए। तो चलिए अब हम लोग विदेशियों के विरुद्ध अपराध क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विदेशियों के खिलाफ 192 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2021 के 150 मामलों में से 28% अधिक है। 56.8% पीड़ित एशियाई महाद्वीप से थे, जबकि 18% अफ्रीकी देशों से थे। तो चलिए अब हम लोग उच्चतम आरोप पत्र दर क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, IPC अपराधों के तहत उच्चतम आरोप पत्र दर वाले राज्य केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल है। आरोप पत्र दायर करने की दर उन मामलों को दर्शाती है जहां पुलिस कुल सही मामलों जहां आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था लेकिन अंतिम रिपोर्ट को सही के रूप में प्रस्तुत किया गया था में से अपराधों के खिलाफ है आरोप तय करने के चरण तक पहुंच गई थी। तो चलिए अब हम लोग राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान कर समर्थन बनाया जा सके। यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977, 1981 और गृह मंत्रालय के कार्यबल 1985 की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। यह गृह मंत्रालय का हिस्सा है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिए नेशनल वेयर हाउस के रूप में भी कार्य करता है और फिंगरप्रिंट खोज के माध्यम से अंतर्राज्यीय अपराधों का पता लगाने में सहायता करता है। NCRB के 4 विभाग हैं: अपराध और अपराधी के ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम CCTNS, अपराध सांख्यिकी, फिंगरप्रिंट और प्रशिक्षण। NCRB के प्रकाशन क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, जेल सांख्यिकीय और भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट है। ये प्रकाशन न केवल पुलिस अधिकारियों के लिए बल्कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपराध विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, मीडिया तथा नीति निर्माताओं हेतु अपराध आंकड़ों पर प्रमुख संदर्भ बिंदु के रूप में काम करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।